जरूर लगता है, लेकिन इस कथा का प्रभाव है, यदि कथा श्रद्धा पूर्वक सुना तो उस कलंक की निवृत्ति होती है। महाराज हुआ क्या, अब वो सत्राजित पहुंचे भगवान की सुधर्मा सभा में। लोगों ने देखा मानो सूर्य चले आ रहे हों। भगवान ने सबको आश्वस्त किया, सत्राजित है, आए सत्राजित, बड़ा स्वागत हुआ। जाने लगे तो भगवान को अपनी मणि के बारे में बताया। तो भगवान तो नहीं कहे, लेकिन उनके और लोगों ने कहा कि सुनो, ये मणि बड़ी कीमती है, इसको यहीं लाकर में जमा कर दो। वहां थोड़ी समस्या हो सकती है इसके रख रखाव में, कोई ले जाएगा, और भगवान इसके अच्छे अधिकारी हैं, इन्हीं को दे दो, मणि धारण करेंगे यहाँ। सत्राजित वहां से खड़ा, बोला नहीं। अब खड़ा हुआ चला आया, लेकिन मन ही मन जरूर कहा होगा, भले थोड़ा पैसा आ गया है इनके पास, लेकिन पुराने तो वही हैं। नहीं, दरिद्रता और रईसियत 3 पीढ़ी नहीं जाती। मन में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भाव बना करके ही नहीं दिया कि हमारे धन के ऊपर इनकी दृष्टि है। क्या आवश्यकता है, महाराज लेके आए, अपनी पत्नी को दे दिया, कहा इसको अब सुरक्षित रखना। और सुनो, भगवान कृष्ण ने मांगा था, मैंने दिया नहीं, अब इसको सावधानी पूर्वक रखना, गड़बड़ हो सकता है। तो उनके एक भाई थे जिनका नाम प्रसेनजित है। प्रसेनजित ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ये मणि हमें दे दो, जंगल जाएंगे, वहां थोड़ा मार्ग भूलने में हमारा मार्ग माने भूल गया तो ठीक नहीं होगा, रात्रि में हमारा ये मार्गदर्शन करेगी मणि। ठीक है, ले लो। ले लिया और गए लेकर के महाराज। तो इनको संयोग से एक शेर ने मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, मणि अपने मुंह में रख लिया। वहीं रीछ राज घूम रहे थे भालू, वो पकड़ करके शेर का मुंह फाड़ दिया और मणि ले लिया। वो ले गए, अपनी बिटिया को दे दिए। और यहाँ जब पता चला कि मणि गायब, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, सुनो, कहना मत किसी से, 100 पैसा जान लो, भगवान कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवाया है और मणि ले लिया है। कहा ये पक्की बात है, कहना किसी से नहीं, क्योंकि बहुत बड़े आदमी पर लांछन लगाने से पहले विचार करना चाहिए और प्रमाण भी होना चाहिए। तो कहा कि इस कहना मत, लेकिन अब किसी तरह एक दिन पचा नहीं। माताओं में एक बड़ा आश्चर्य है, अगर इनके बात कोई पच जाए तो समझो युधिष्ठिर का श्राप है। देवी को समझाया था कि इसको कहना मत देवी किसी से, लेकिन वो एक दिन तो संभाली, दूसरे दिन अपने पड़ोस में गई। पड़ोस में गई होंगी वो, तो धीरे से कहा होगा, बहन क्या बताऊं, तुमसे छुपाती नहीं हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है, इसको हमारे पति ने रोका है, किसी से कहना मत। अरे बहन, तुम्हारी बात हम कहीं से कहेंगे? ना ना ना, जैसे तुमने किसी से नहीं कहा है, वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और एक दूसरे से कहा ही तो पूरे समाज में वो व्याप्त हो गई बात। महाराज, पूरे समाज में वो बात पहुंच गई। ये स्थिति हुई। महाराज ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आएगी। अब भगवान तक भी जब बात पहुंची तो भगवान ने कहा, बताओ, हमारे पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हमें पता ही नहीं है। भगवान ने 10-20 यादुवंशियों को लिया और ले करके चले गए जंगल में। और जंगल में पहुंचे महाराज, देखा तो प्रसेन मरा, घोड़ा मरा, शेर मरा। और घूमते घूमते जब पहुंचे वहां गुफा के पास, बहुत भारी गुफा, भगवान ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, हम देख के आते हैं। लोगों ने कहा, ना प्रभु, हम आपको अकेले
नहीं जाने देंगे, हम भी आपके अनुचर हैं, ये धर्म विरुद्ध है। भगवान ने कहा ये आदेश है हमारा। और सुनो 12 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, यदि 12 दिन मैं ना आऊं तो तुम जाकर के पिताजी को सूचना दे देना। भगवान प्रवेश किए और जो प्रवेश किए भगवान तो अंदर देखा बहुत बड़ा महल बना है। उनकी बिटिया लेकर के खेल रही थी मणि को। भगवान ने कहा इसी चक्कर में हमको कलंक लगा है, मणि ले लिया भगवान ने। और जैसे मणि लिया सज्जनों वो लगी रोने लगी तो उसका पिता दौड़ा दौड़ा आया, लगा भगवान से गुत्थम गुत्थी, युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू हुआ महाराज तो ये युद्ध 28 दिनों तक चला। कहीं वो पटके कहीं वो पटके कहीं वो पटके, खूब गुत्थम गुत्थी, खूब युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने कहा ठीक नहीं, छाती बिजोड़ के लगे मारने। और जो मारने लगे तो सारी नसें ढीली पड़ गईं। तो दर्शन होने लगा, हे प्रभु क्षमा करिए। दर्शन होने लगा, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कहा मेरे राघव सरकार हो, ये वही जामवंत जी हैं। जब भगवान जाने लगे अयोध्या से, विजय हुई, भगवान की विजय हुई तो भगवान ने सबसे पूछा, जो खास खास लोग थे या सब लोग जो भी गए थे अयोध्या, भगवान ने कहा आप लोग कुछ हमसे मांग लीजिए। तो सबसे पूछा तो और सबने अपना अपना जो चाहिए था मांगा। जामवंत जी से पूछा आपको कुछ चाहिए? कहा प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, एक इच्छा रह गई है। क्या? राम रावण का इतना भयानक युद्ध हुआ और आप कह रहे हो हमारा सहयोग क्यों? सहयोग तो किए जो भी हो सका, लेकिन हम किसी से लड़ नहीं पाए। जो लोग बहुत वीर थे वो सोचते थे बूढ़ा आदमी है कहां लड़ पाएगा, और जो छोटे थे उनको सोचते थे कि हम मार देंगे तो पताल में चले जाएंगे। इसी चक्कर में नहीं मारते थे। रावण हमारे थोड़ा बराबरी का था, लेकिन हम सोचे आप किसको मारेंगे? अगर हम मार दिए तो फिर आपका मामला ठीक नहीं था, इसलिए लड़ नहीं पाए। एक काम कर दीजिए, युद्धम नो दे, आप हमको केवल युद्ध दे दीजिए, बस लड़ लीजिए हमसे। भगवान ने कहा बस यही बचा रह गया है, स्वामी और सेवक लड़े, मैंने थोड़ा सा संभालिए। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सबसे युद्ध भी नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों से बचा लेना चाहिए। युद्ध बच जाए तो मान लेना कि आप विजयी हो। भगवान ने कहा सुनो ये युद्ध ठीक नहीं, युद्ध दे देंगे चिंता मत करो, लेकिन समय पर। वही आज भगवान, और इसी एक कामना के लिए महाराज इनको मौका नहीं मिला, ये गए नहीं, पूरा समय रहे त्रेता से अभी तक, द्वापर तक। भगवान ने अब इनका भी कल्याण किया। इन्होंने कहा महाराज बड़ी लज्जा आ रही है, क्या कर रहे? कहा एक काम कर दो भैया, बस यही हमें मणि दे दो, हमारा काम हो जाए। क्या प्रभु एक समस्या है मणि देने में। क्या? अब इस मणि का हमने अपनी बिटिया को दान कर दिया है, और जो वस्तु दान कर दी जाए उसको पुनः नहीं लेना चाहिए। कैसे ले सकते हैं भाई? अपराध होगा और धर्म संगत न्याय संगत नहीं है, इसलिए इसे नहीं ले सकते हैं। तो एक उपाय और है प्रभु। क्या? ये मणि हमने बिटिया को दी है और अभी बिटिया को किसी को नहीं दिया है।
हमारी इच्छा है इस कन्या का आपको दान कर दें, मणि भी आपको मिल जाएगी और कन्या का दान भी हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने स्वीकार किया जामवंती को और लेकर के लेके आए, सबको बुलाया और मणि दे दिया और सबके सामने कहा ये है तुम्हारी मणि और ये कैसे मिली इसका प्रमाण पत्र ये है, जामवंती पूछ लो। सारी बातें हुई और भगवान के कलंक की निवृत्ति हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज मणि मिली तो भगवान ने सत्राजित को दे दिया। सत्राजित को लोग लगे गाली देने, क्या बताओ यह धर्मी व्यक्ति है, ये भगवान को भी कलंक लगा दिया। किसी में कुछ बातें ऐसी होती हैं कुछ जानते नहीं है लोग, लेकिन उसमें अपना ओपिनियन अपनी बातें बता देते। जो व्यक्ति किसी विषय को नहीं जानता है, उसके गुण दोष को नहीं जानता है, फिर भी उसमें अपनी राय, इसलिए जीवन में कभी भी अपनी राय तब देनी चाहिए जब उस विषय को भली भांति जानता हो। नहीं जानता तो नहीं देना चाहिए। और यही हुआ वहां। भगवान के विषय में लोगों को पता, लोग कहने हो सकता है कि ये ही हूं। और जो भगवान ने दे दिया मणि तो कहा अरे राम राम, हम तो पहले से कह रहे थे भगवान में अवगुण नहीं हो सकता, वो तो धर्म के महाराज नींव है। अब लोग गाली देने लगे सत्राजित को। सत्राजित से न कोई पानी पिए, न कोई बुलावे, न किसी कोई उनके यहाँ जावे, बड़ी समस्या। सत्राजित रात के अंधेरे में एक दिन पहुंचा, प्रभु बड़ा क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई है। यद्यप उनकी बिटिया का वागदान हो चुका था, माने बातचीत एक जगह हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा प्रभु हमारी बिटिया सत्यभामा है, उसका विवाह आपसे हो जाए, हमारे भी कलंक की निवृत्ति हो जाए और आपसे रिश्तेदारी हो जाएगी तो लोग गाली नहीं देंगे हमको। भगवान ने कहा ठीक है। अब वो जो सतधनवा था उसी से इनका वागदान हुआ था, बातचीत हुआ था। सतधनवा तो दिन गिन रहा था कि कब वो मणि मिले हमें और कब ये दिव्य सुंदरी मिले। तो विवाह जब हो गया तो कहा चलो, अच्छा भगवान ने क्या किया, विवाह तो कर लिया, कहा ये मणि से जो सोना निकलता है 8 बार वो हमें पहुंचाते रहना और मणि तुम अपने पास रखो। अब उसको पता चला कि सुंदरी तो चली गई, मणि लेकिन है अभी सत्राजित के यहाँ। रात में गया और सत्राजित का वध कर दिया, मणि चुरा ली। और मणि चुराया उस समय सत्यभामा भगवान की पटरानी बनी। निवेदन करूं, सत्यभामा ने अपने पिता के शव को तेल में रखवा दिया और भगवान गए थे उस समय हस्तिनापुर, वहां स्वयं गई और भगवान से बताया प्रभु आपके ससुर जी को मार दिया किसी ने। भगवान आए और भगवान ने घोषणा करवा दी, देखो कल का सूर्य महाराज अस्त होते होते हमारे ससुर जी के हत्यारे को, ससुर जी की हत्या करने वाले को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान ने संकल्प किया। कब गया सतधनवा, भाग करके क्रूर जी के यहाँ रात में आया, 12 बजे खटखटाया दरवाजा। क्या हुआ, क्या भैया जो ये मणि गायब हुई हम ही चुराए हैं, हम ही चुराए हैं मणि भी, और महाराज सत्राजित को मारा भी हम ही ने। क्रूर जी ने कहा मणि तुम हमारे पास रखो और यहाँ से भग जाओ, बस तुम राज्य छोड़ दो। भगा। राज्य में हर जगह नाकाबंदी। लोगों ने, गुप्तचरों ने बताया महाराज सतधनवा भग रहा है। भगवान दोनों भाई दौड़े, रथ दौड़ाया, एक जगह उसका घोड़ा मर गया। जब जनक जी के सीमा में पहुंचा मिथिला में तो उसका घोड़ा मर गया। भगवान पैदल दौड़ाए और जा करके भगवान ने एक ही मुष्टिका मारी है, उद्धार हो गया सब। और उसके जेबों में देखा मणि नहीं मिली। लौट के आए, उन्होंने कहा भैया मणि तो नहीं मिली। बलराम जी के मन में बात आ गई कि कन्हैया है, कृष्ण है, मणि के विषय में हमें नहीं बताना चाह रहे हैं, छिपाना चाह रहे हैं। और भगवान को समझते देर नहीं लगी।
भगवान समझ गए कि भाइयों के बीच में यदि कोई ऐसी बात आ रही है तो हमें घर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो समस्या खड़ी होगी। भगवान से कहा तुरंत ही, अभी गए थे वहां दोनों पकड़ने, लेकिन उसी क्षण बलराम जी ने कहा भैया आप घर जाओ, हम थोड़ा मिथिला जाएंगे, जनक जी ने बहुत दिन से बुलाया है, सत्संग करेंगे हम। तो जनक जी के सत्संग में महाराज ये चले गए। बहुत समय सत्संग किया, बाद में बहुत सुंदर कथाएं हैं। उसी समय भगवान ने सारा ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भी करवा दिया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज ये सारी घटनाएं हुई और इधर भगवान के ये दो विवाह हुए, जामवंती और सत्यभामा। तीसरा भगवान का विवाह महाराज, एक देवी है, नाम है उनका श्रुत कीर्ति, के देश की। वो भगवान को अपना पुत्र मानती है। लोगों ने कहा देखो भाई पुत्र मानने से नहीं होता है। क्या पुत्र मानने से नहीं होता है? श्रुत कीर्ति देवी को कहा कि पुत्र की एक अवधारणा, 12 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं शास्त्र में। कौन? एक पहला नंबर पुत्र है औरस पुत्र। औरस माने जो पति और पत्नी के संयोग से पुत्र जन्म लेता है उसको औरस पुत्र कहते हैं। और दूसरा पुत्र है पुत्री का पुत्र, उसको औरस समान आ गया। और यहाँ एक दिव्य व्यवस्था है, इसको पुत्रिका धर्म की विधि कही गई। बिटिया का विवाह करते समय ही हम संकल्प ले लें, इस बिटिया से जो पुत्र होगा उसे मैं अपने कार्य में लूंगा, मेरे लिए वो प्रयोग होगा, मैं अपने धर्म अनुष्ठान उससे करवाऊंगा। इस भाव से विवाह जो किया गया उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। और ये दूसरे नंबर का पुत्र है। तीसरे नंबर का पुत्र है महाराज दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कहते हैं। दत्तक ऐसे नहीं है कि कहीं भी आप गए वहां से अडॉप्ट, ना ऐसा नहीं। दत्तक पुत्र की विधि है 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 ससुराल पक्ष की, इन्हीं तीनों जगह से दत्तक ग्रहण करने की विधि है। चौथा पुत्र, चौथा है महाराज क्रीत, जो क्रय किया गया हो, विक्रीत अब तो नहीं प्राप्त है। क्षेत्रज पुत्र की भी विधि है शास्त्र। क्षेत्रज समझ रहे हैं? खेत किसी का है, खेती करने वाला कोई, और फसल किसी की, ये विधि भी शास्त्र की। महाराज ऐसे ही सहोडज पुत्र हैं। और कन्या का पति जो है वो भी पुत्र की ही श्रेणी में है, दामाद। तो इसलिए श्रुत कीर्ति को शास्त्रज्ञों ने भगवान को पुत्र रूप से मानने से अच्छा है तुम उनको अपनी बिटिया का ब्याह दो और उनको दामाद बना लो, पुत्र हो जाएगा, उनसे भगवान का पुत्र हो, भगवान का विवाह हो। और एक जगह और भगवान ने देखा कि एक लक्ष्मणा नाम की कन्या है, उनसे लक्ष्य भेदन करके भगवान का विवाह हुआ। एक विंद और अनुविंद थे, ये दोनों ने कहा कि हमारा संबंध हस्तिनापुर से बिगड़ा है। अपनी बहन मित्रवृंदा को बताया कि बहन एक काम करना, एक काम करना, तुम दुर्योधन आएंगे उनको माला पहना देना, हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा। और उसी सभा में भगवान भी पहुंच गए। भगवान विवाह के लिए नहीं गए थे, लेकिन भगवान पहुंच गए। तो मित्रवृंदा ने सारा संकल्प भुला दिया और भगवान को ही माला पहना दी। यहाँ भी भगवान का विवाह हो गया। एक देवी हैं जिनका नाम है कालिंदी, यमुना जी। भगवान अर्जुन के साथ विहार कर रहे थे। भगवान अर्जुन के साथ विहार कर रहे थे, देखा तो एक देवी यमुना जी के निकट बैठी है। अर्जुन से पूछा देखो कौन है। अर्जुन गए
पूछा कौन हो देवी? उस देवी ने तो सीधे कह दिया, अहम देवस्य शबितो दुहिता पतिम इक्षते। मैं सूर्य तनया हूँ, दुहिता हूँ, और चाहती क्या हो? पतिम इक्षति, पति चाहती हूँ। किसको? विष्णुम वरण्यम वरदाम तपः परमम स्थितः। मैं परम तप कर रही हूँ इसीलिए कि भगवान विष्णु हमें पति रूप में मिल जाएं। अर्जुन ने कहा प्रभु आए हैं, वर्ण कर लो। और भगवान को जाके बताया यहाँ भी प्रभु, वहाँ कालिंदी ने नील कमल की माला भगवान को पहनाई है, और कालिंदी से भी भगवान का विवाह हुआ। एक विवाह भगवान का अयोध्या में भी हुआ था। हाँ, राजा नग्नजित थे, और नग्नजिती के लिए संकल्प था कि 7 बैल कोई एक साथ ना थे तो हम विवाह कर देंगे नग्नजिती का। भगवान पहुंचे हैं और 7 बैलों को नाथ दिया भगवान ने। तो वही नग्नजिती का, इन्हीं को सत्या भी कहते हैं। नग्नजित की बेटी होने के कारण नग्नजिती नाम है, और सत्या भी इन्हीं का नाम है। सत्या के साथ भगवान का दिव्य पाणी ग्रहण हुआ, और यही भगवान को महाराज बहुत सा धन धान्य प्राप्त हुआ। यही भगवान को बहुत सा, क्या होता है वो, दहेज सब मिला भगवान को। यहाँ 40,000 तो महाराज केवल घोड़े मिले, हाँ 6,000 हाथियां मिली, 1,00,000 दास दासियां मिले भगवान को। हाँ, बहुत सा धन धान्य भगवान को यहाँ प्राप्त हुआ। और ये भगवान के 8 विवाह हो गए। कितने? 8 विवाह। भगवान के 8 विवाह हुए, और सुख पूर्वक भगवान रह रहे थे। तो एक राक्षस के स्थान से एक पत्र आया, सूचना आई। महाराज संतों ने कहा, कई जगह तो नारद जी के लिए भी है कि उन्होंने सूचना दी। महाराज सूचना क्या आई कि एक राक्षस है प्राग ज्योतिषपुर में, नरकासुर, जिसको भौमासुर भी कहते हैं। ये कौन सा है? ये पृथ्वी का पुत्र है, भूमि का पुत्र है। इसका नाम भौम है, भौमासुर। भगवान जब पृथ्वी को ले आ रहे थे अपने दांतों पर रख करके, तो ये भौमासुर माने हिरण्याक्ष गाली दे रहा था, और भगवान ले आ रहे तो क्रोध हो रहा था। उसी में जो वायु का महाराज प्रसारण हुआ, उसी से पृथ्वी गंधवती हुई और गर्भवती भी हुई। पृथ्वी ने प्रार्थना की, नाथ हमारा एक ही बेटा है, मारिएगा नहीं। तो भगवान ने सीधे कह दिया, देवी जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम इसे मारेंगे नहीं। कहा कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक इसे, आज वही भौमासुर महाराज, उसी का नाम नरकासुर है। प्राग ज्योतिषपुर में महाराज स्थिति बनाई। प्राग ज्योतिषपुर कौन है? प्राग माने पूर्व में, ज्योतिष माने सूर्य, जहाँ सबसे पहले सूर्य का उदय होता है आसाम क्षेत्र में। वहीं इसने एक ऐसा सुंदर मारे आवरणों से युक्त, 7 आवरणों से युक्त महाराज एक ऐसा बनाया है स्थान, जहाँ सबसे पहले गैस और पहाड़ों का आवरण, जल का आवरण और फंदे लगाए हैं हजारों, ऐसी व्यवस्था बनाया है। वही महाराज धीरे से ले जाकर के उसने सुना कि भगवान ने रास रचाई, तो इसने भी 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना दिया, राजकन्याओं। और राजकन्याओं को बंदी बनाता रहा। रास करना है इस भाव से। राजकन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब हमारे सामने और कोई मार्ग नहीं है, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, आपका अंतिम क्षण में दर्शन हो जाए।
सारी राजकन्याओं ने भगवान से एक ही प्रार्थना करी कि प्रभु हमारा जीवन तो नरक हो गया है, अब एक ही प्रार्थना है कि मरण के पहले आपका दर्शन कर लें, बस हमारा जीवन यही पूर्ण हो जाए। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, 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 कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। सुबह शाम आठों प्रहर चाहते हैं, सुबह शाम आठों प्रहर चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। गाइए प्रेम पूर्वक दोनों हाथ से सेवा करते हुए। तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ही चरणों में होवे मगन मन, तुम्हारे ही चरणों में होवे मगन मन, तुम्हें देखने की ललक चाहते हैं, तुम्हें देखने की ललक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। जय हो राधे। प्रेम पूर्वक दोनों हाथ से सेवा करते हुए। नहीं रोशनी चाँद सूरज की चाहते, 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 नहीं तारागण की माला निभाते, नहीं तारागण की माला निभाते, छपके न ऐसी पलक चाहते, छपके न ऐसी पलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। गाइए
ना कभी श्याम गुण तेरे गाते, थको ना कभी श्याम गुण तेरे गाते, थको ना कभी श्याम गुण तेरे गाते, थको ना कभी श्याम गुण तेरे गाते। ये संसार के कीर अब ना सुहाते, ये संसार के गीत अब ना सुहाते, देना कभी वो तलब चाहते, मिटे ना कभी वो तलब चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। सुबह शाम प्रहर चाहते हैं, सुबह शाम प्रहर चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, झलक देवियों ने भगवान से निवेदन किया और भगवान गरुड़ पर बैठ करके, और नियम है कि युद्ध अगर होना हो तो देवियों को लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान आज हाँ सत्यभामा के सहित, देवी सत्यभामा के सहित, क्योंकि सत्यभामा भूमि के अवतार हैं और भगवान सत्यभामा को लेकर के, देवी सत्यभामा को लेकर के भगवान गरुड़ पे बैठ करके पहुंच गए कहाँ? प्राग ज्योतिषपुरम यजौ। महाराज भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे तो सबसे पहले भगवान ने जो पहाड़ों का क्रम था उसको नष्ट किया, जल का क्रम नष्ट किया, भगवान ने फंदों को नष्ट किया, और फिर मुर नाम का एक दैत्य था जो भगवान से युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ, तो भगवान ने मुर का उद्धार किया। यही एक नाम भगवान का और पड़ा, कौन सा? बोलिए मुरारी भगवान की। मुर को भगवान ने मार दिया, भगवान मुरारी हुए और आगे चले। अब वो युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ नरकासुर। नरकासुर मारे बाण तो भगवान के चुभ जाए, अब भगवान चलावे तो इधर उधर जाए। थोड़ी देर भगवान लहूलुहान हो गए, धनुष कट गया। सत्यभामा ने कहा प्रभु कौन ये मजाक चल रहा है, अरे मारिए इसको, इस राक्षस को, दुष्ट को। भगवान ने कहा बस यही सुनना चाहते थे, क्योंकि भूमि की ही अवतार हैं देवी सत्यभामा, और भगवान ने संकल्प लिया था देवी जब तक तुम नहीं कहोगी नहीं मारेंगे। अब देवी ने कह दिया, भगवान के चक्र घूमने लगा अंगुली में। भगवान ने आदेशित किया और तुरंत ही महाराज भौमासुर का उद्धार हुआ। और ये भौमासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है, भौमासुर देवताओं को त्रस्त कर दिया था। देवताओं का कवच कुंडल, उनके छत्र सब ले आया था, काट लाया था छत्र। उनकी माँ के अदिति मैया के कवच कुंडल ले आया था दिव्य। भगवान ने सब ले लिया, देखा मिला जब सब, तो दो बातें हुई वहां। पहली घटना मैया हुई, जो 16,100 राजकन्याएं थी, उन सब ने भगवान की तरफ देखा। प्रभु भगवान ने कहा जाओ तुम लोग अब स्वतंत्र हो, अपना काम करो। देवियों ने कहा नाथ हमारे सामने दो मार्ग हैं, पहला जीवन, दूसरा मृत्यु। जीवन अगर हम जीते हैं तो यहाँ दो बातें होंगी, ना पिता हमारा सम्मान करेंगे, ना कोई सत्पुरुष हमारा वर्ण करेगा। क्योंकि जिस कन्या का समाज में हरण हो जाता है
उनका वर्ण कोई सत्पुरुष नहीं करते हैं। ये शास्त्र का वर्णन है। महाराज निवेदन करूं, ध्यान से सुनना। और प्रभु तीसरा एक रास्ता है, यदि आप हमें स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन में एक आभूषण जुड़ जाएगा। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है। यहाँ भगवान को